नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 15 प्रायिकता। तो बच्चों, ये जो अध्याय है प्रायिकता, ये हमने कक्षा 9वीं में भी देखा था कि प्रायिकता क्या होती है। तो बच्चों, प्रायिकता होती है संभावना। क्या होती है? संभावना। अगर हम बात करें कि आज अगर हम एक संभावना की बात करें तो हम एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि हम बात करें कि मान लीजिए आज वर्षा होगी, आज वर्षा होगी। तो बच्चों, वो एक संभावना है कि वर्षा होगी या नहीं होगी, लेकिन हमारा ये मानना है कि आज वर्षा होगी। तो बच्चों, यहाँ पर जो संभावनाएं हैं घटित होने की वो है दो, कि या तो वर्षा होगी और या वर्षा नहीं होगी। लेकिन बच्चों, इनमें से जो संभावना घटित है वो सिर्फ एक होगी, यानी कि घटित होने से पहले जो कुल संभावनाएं हैं वर्षा की वो है दो, कि या तो वर्षा होगी और या वर्षा नहीं होगी। लेकिन बच्चों, आगे हम देखेंगे कि इनमें से जो घटित है संभावना वो सिर्फ एक ही होगी। अब बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं प्रायिकता के बारे में। तो बच्चों, प्रायिकता का जो सिद्धांत है उसका जो सूत्रपात था वो 16वीं शताब्दी में हुआ था, जब एक इतालवी भौतिक शास्त्री एवं गणितज्ञ जे कॉर्डन ने इस विषय पर पहली पुस्तक लिखी, जिसका नाम था द बुक ऑन गेम्स ऑफ चांस। यानी कि जो चांस का मतलब कितने चांसेज है, यानी कितनी संभावनाएं हैं किसी भी चीज के घटित होने की। अपने प्रादुर्भाव से ही प्रायिकता के अध्ययन को महान गणितज्ञों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। ठीक है बच्चों, तो यानी कि इनका जो सूत्रपात किया था वो भौतिक शास्त्री एवं गणितज्ञ थे जे कार्डन। उन्होंने ही प्रायिकता के बारे में सबसे पहले अध्ययन किया था। अब बच्चों, आगे देखते हैं तो प्रायिकता क्या होती है। तो बच्चों, हमें 9वीं कक्षा में भी हमने देखा था कि जो प्रायिकता है हम कैसे निकालते हैं। ये बच्चों, P का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी, यानी कि प्रायिकता का जो इंग्लिश रूपांतरण होता है वो होता है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एलिमेंट, ये जो हम यहाँ लिख रहे हैं P ब्रैकेट में E, इसका मतलब है बच्चों एलिमेंट, यानी कि कितने एलिमेंट हैं जो प्रायिकता में हो सकते हैं। और इसका जो सूत्र होता है बच्चों वो होता है एलिमेंट के अनुकूल परिणामों की संख्या, यानी कि ऐसे परिणाम जो घटित होंगे, और प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। ठीक है बच्चों, अब मान लीजिए एक छोटे से उदाहरण के द्वारा देखते हैं कि ये एक बॉक्स है और इसमें 10 बॉल हैं बच्चों। अगर मैं बात करूं, इसमें ये जो 3 बॉल हैं ये बच्चों रंगीन बॉल हैं, यानी कि कलर्ड बॉल हैं। इन 3 बॉल पर यहाँ पर जो रंग किया हुआ है, और ये जो बाकी जो बची हुई बॉल हैं ये बच्चों बिना रंग की हैं। तो अगर मैं इस बॉक्स में से हाथ मारकर, यानी कि ये बंद बॉक्स है, इसमें से हम मान लीजिए हमें कुछ नहीं दिख रहा, और इसमें से हमने हाथ मारकर यदृच्छा यानी कि रैंडमली एक बॉल निकाली। हमें नहीं पता कि बच्चों वो जो बॉल है जो हमने निकाली है वो कौन से रंग की होगी, लेकिन हमने उसमें बॉक्स में हाथ डालकर एक बॉल निकाली। तो अब बॉल निकालने से पहले, यानी कि हमारे हाथ में आने से पहले जो संभावनाएं होंगी उसकी, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने हाथ डालकर इसमें से बॉल निकालनी है, तो बताओ ऐसे कितने चांस हैं, ऐसे कितने एलिमेंट हैं जिससे आपके हाथ में एक रंगीन बॉल आएगी। ठीक है बच्चों, तो मैं अगर इसमें हाथ डालता हूं तो ऐसी ज्यादा से ज्यादा 3 संभावनाएं हो सकती हैं जिससे मेरे पास 3 रंगीन बॉल आ सकती हैं, यानी कि ऐसी 3 ही संभावनाएं होंगी, क्योंकि जो बाकी बची हुई बॉल हैं बच्चों वो होगी हमारी बिना कलर की बॉल होंगी। अब बच्चों, इसके विपरीत अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मैं इसमें हाथ डालकर रैंडमली एक एक बॉल निकालता हूं, तो इसमें से जो बिना कलर की बॉल है उसके आने की संभावना कितनी होगी बच्चों। तो उसके आने की संभावना, जैसा कि आप देख रहे हैं कि कुल बॉल हमारे पास 10 है और उसमें से 3 रंगीन है, तो जो बिना कलर की हैं वो 7 बॉल हैं। तो ऐसी 7 संभावनाएं बच्चों होंगी जिससे कि जो बॉल है वो हमारी रंगीन ना हो। तो बच्चों, प्रायिकता होती है वो ऊपर आता है अनुकूल परिणामों की संख्या, यानी कि ऐसे परिणाम जो घटित होंगे। तो अगर रंग की बात करूं तो रंगीन बॉल होंगी 3, कितने में से? 10 में से।
कितने में से? 10 में से। और बच्चों बटा में हम लिखेंगे प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या, और बटा में हम वो सारे संभव परिणाम लिखेंगे जो हो सकते हैं। तो बच्चों बॉल सारी कितनी है? 10 हैं। अब बच्चों आगे देखिए, अगर यही प्रश्न मैं यूं पूछूं कि बिना रंग के बॉल की संभावना, तो बच्चों वो होगी 7/10। अब बच्चों आगे देखिए, जो हमारी प्रायिकता है 3/10 और 7/10, अगर इसको सरल रूप में रखूं तो ये 0.3 और 0.7, यानी कि 0.3 और 0.7। तो बच्चों कोई भी प्रायिकता है उसका जो मान है, यानी कि जो प्रायिकता है, वो कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती, 1 से बड़ी नहीं हो सकती। हाँ, अगर किसी भी संभव वस्तु, यानी कि जिसकी बात चल रही है, उसकी अगर मैं सारी संभावनाओं को जोड़ दूं, उसका जो योग होगा सभी प्रायिकताओं का, वो बच्चों 1 के बराबर होगा। लेकिन अगर हम अलग अलग प्रायिकताओं की बात करें, तो जो प्रायिकता है वो हमेशा क्या होगी? 1 से छोटी होगी। क्या होगी? 1 से छोटी होगी। हाँ, अगर मान लीजिए यहां पर 2 संभावनाएं ही बन रही हैं, एक तो रंगीन बॉल की और एक बिना कलर की बॉल की, तो अगर इन दोनों की प्रायिकता को मैं जोड़ दूं तो 0.3 प्लस 0.7, तो ये होगा 1। क्या होगा बच्चों? 1। तो ये बच्चों हमारे पास जो इसका आंसर आएगा 1, यानी कि सभी प्रायिकता का योग होता है वो 1 के बराबर होता है, और कोई भी प्रायिकता है बच्चों अलग से 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। अब आगे देखते हैं। आगे है बच्चों हमारे पास सिक्के की प्रायिकता। क्या है? सिक्के की प्रायिकता। मान लीजिए बच्चों हमने एक सिक्का उछाला। क्या है? एक सिक्का उछाला। अगर हम एक सिक्के को उछालते हैं तो हमारे पास हेड यानी कि चित्त भी आ सकता है, और यानी कि टेल यानी कि पट भी आ सकता है। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि एक सिक्के को उछालने पर जो हमारे चित्त आने की प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता है वो होगी बच्चों 1, और टोटल संभावनाएं हमारे पास 2 होंगी। कितनी होगी? 2। उसी प्रकार बच्चों यदि मैं आपसे पूछूं कि हमारे पास पट आने की प्रायिकता कितनी होगी, तो बच्चों पट आने की प्रायिकता भी 1 होगी, और कुल संभावनाएं हमारे पास चित्त और पट यानी कि 2 हैं। तो यहां पर चित्त आने की प्रायिकता भी 1/2 होगी, और पट आने की प्रायिकता भी क्या होगी? 1/2। अब बच्चों एक ही सिक्के को आप कितनी बार भी उछाल सकते हैं। मान लीजिए आपने एक सिक्के को 100 बार उछाला। क्या किया? 100 बार उछाला, और मैं आपको कहूं कि 60 बार हमारे पास चित्त आया है, और हम 60 बार हमारे पास चित्त आया है, और मैं आपसे प्रश्न ये पूछता हूं कि चित्त आने की प्रायिकता बताइए, तो आप लिखेंगे कि 60 बटा में कुल संभावनाएं 100 हैं, क्योंकि सिक्के को कितने बार उछाला है? 100। तो ये बच्चों होगी 6/10 यानी कि 2/3। अब बच्चों आपको इसके विपरीत ये पूछूं कि हमारे एक सिक्के को जब हमने 100 बार उछाला और उसमें से हमारे पास जो हेड यानी कि जो चित्त आया वो 60 बार आया है, तो हमसे अगर प्रश्न ये पूछे कि चित्त ना आने की संभावना बताइए, तो बच्चों चित्त ना यानी कि अगर चित्त 60 बार आया है तो चित्त कितनी बार नहीं आया, तो बच्चों वो आएगी 40/100। तो वो आएगी 4/10 यानी कि 2/5। क्या होगी? 2/5। ठीक है बच्चों। और यहां पीछे वाले जो हमने किया था उसमें 2 3 6 3/5 होगा। क्या होगा? 3/5। अब ध्यान से देखिए, यही प्रश्न मैं दोबारा रिपीट करता हूं। मैं आपको कहता हूं कि एक सिक्के को हमने 100 बार उछाला, ठीक है बच्चों, और जो चित्त आया वो 60 बार आया, और प्रश्न मेरा ये है तो बताइए पट आने की प्रायिकता क्या होगी। तो बच्चों अगर चित्त 60 बार आया है तो बचा हुआ क्या होगा? पट होगा। तो वो भी कितनी होगी? 40/100। यानी कि आपसे जो प्रश्न है उसको कितना भी घुमाकर पूछ सकता है प्रश्न में, तो आपको यही समझना है कि किसकी प्रायिकता कितनी होगी और किसकी प्रायिकता कितनी होगी, और नंबर ऊपर अनुकूल परिणामों की संख्या, और बटा में हमें जो संभावनाएं सारी संभावनाएं उनका देखेंगे कितनी होगी टोटल संभावनाएं। आगे देखते हैं। ये बच्चों हमारे सिक्के की प्रायिकता। अब हम देखते हैं बच्चों कि अगर एक सिक्का हम एक बार उछालें या एक ही सिक्के को हम बहुत बार उछालें, वो हमने देखा। अब देखते हैं बच्चों हम यदि हम 2 सिक्कों को इकट्ठा उछालें। क्या करें? यदि हम बच्चों 2 सिक्कों को एक साथ उछालते हैं तो जो हमारे पास संभावनाएं होंगी वो होंगी या तो दोनों हेड होंगे या दोनों टेल होंगे, या एक हेड होगा बच्चों, एक टेल होगा, और एक टेल होगा और एक हेड होगा। बच्चों ये भी एक संभावना है कि हो सकता है पहली बार हेड आए दूसरी बार टेल आए, हो सकता है पहली बार टेल आए और दूसरी बार हेड आए। तो ये बच्चों टोटल संभावनाएं आपको याद रखना है कि हमसे पूछ सकता है कि यदि
एक ही सिक्के को 2 बार उछाला जाए तो कुल संभावनाएं कितनी हो सकती हैं? तो बच्चों अगर दो सिक्कों को इकट्ठा उछाला जाएगा तो कुल संभावनाएं होंगी 4। और बच्चों यदि 3 सिक्कों को एक साथ उठाया जाएगा तो हमारे पास जो संभावना होगी वो होंगी 8। कितनी होगी? 8। आगे है हमारे पास ताश की गड्डी की प्रायिकता। तो बच्चों ताश की गड्डी की प्रायिकता को समझने से पहले हमें सबसे पहले पता होना चाहिए ताश के बारे में। तो देखते हैं बच्चों, एक ताश की गड्डी में जो कुल कार्ड होते हैं यानी कि पत्तों की संख्या होती है वो होती है 52। क्या होती है बच्चों? 52। अब ये 52 कार्ड 4 अलग अलग भागों में बंटे होते हैं बच्चों। 52 के 52 कार्ड 4 अलग अलग भागों में बंटे होते हैं बच्चों। इसमें से 13, 13, 13 और 13 के। अब बच्चों ध्यान से देखना, ये 13 और 13 ये दोनों ये होते हैं काले रंग के कार्ड, यानी कि 13 और 13 टोटल यानी कि 26 जो कार्ड होते हैं वो होते हैं काले रंग के, और ये 13 और 13 ये होते हैं लाल रंग के। क्या होते हैं? लाल रंग के। तो एक ताश की गड्डी में अगर मैं आपसे पूछूं कि जो काले रंग के कार्ड होते हैं वो होते हैं बच्चों 26, और अगर मैं बात करूं लाल रंग के कार्ड तो वो होते हैं 26। अब बच्चों काले कार्ड भी 2 अलग अलग भागों में बंटे होते हैं, जिसमें बात करूं 13, तो ये जो 13 कार्ड होते हैं इनकी जो कैटेगरी है बच्चों, वर्ग का नाम है, इसमें बच्चों 13 कार्ड होते हैं चिड़ी। क्या बोलते हैं जिसको हम? चिड़ी, यानी कि क्लब। चिड़ी के बच्चों 13 पत्ते होते हैं जिसको हम चिड़िया बोलते हैं, और 13 ही पत्ते हुक्म के होते हैं बच्चों। किसके होते हैं? हुक्म के। और इसी प्रकार बच्चों 13 पत्ते होते हैं हमारे पास लाल में से, 26 में से 13 पान के होते हैं, और 13 होते हैं हमारे पास ईंट, जिसको हम डायमंड कहते हैं बच्चों। ईंट के। किसके होते हैं? ईंट के। अब बच्चों ये 13 जो कार्ड हैं ये भी हमें पता होने चाहिए। क्या है? ये भी हमें पता होने चाहिए। इन 13 कार्ड में से जो 3 कार्ड होते हैं बच्चों ये होते हैं फेस कार्ड। क्या होते हैं? फेस कार्ड। फेस कार्ड से मतलब मेरा यहाँ पर है ऐसे कार्ड जिन पर आकृतियां बनी होती हैं। क्या होती हैं? आकृतियां बनी होती हैं। वो कौन से होते हैं बच्चों? तो वो होते हैं बच्चों, अगर मैं बात करूं जे यानी कि गुलाम, और क्यू यानी कि क्वीन जिसे रानी कहते हैं, जे जिसे गुलाम कहते हैं, और के यानी किंग यानी कि बादशाह। किसे कहते हैं? बादशाह। तो बच्चों 13 में से 3 कार्ड क्या हुए? फेस कार्ड, यानी कि जिन पर आकृतियां बने होगी, गुलाम की, क्वीन की और किंग यानी बादशाह की। और उसके बाद जो बच्चों 10 कार्ड बनेंगे उसमें से एक होगा इक्का। क्या होगा? इक्का। और बाकी दुक्की, तिक्की, चौकी, पंजी, छिक्की, सत्ती, अट्ठी, नौकी। ठीक है बच्चों, और आएगी दस्सी। तो ध्यान से देखना वापिस, यहां पर जो बाकी बचे 10 कार्ड है उनमें से इक्का को यानी कि एक को इक्का बोलते हैं बच्चों, उसको हम ए से कहते हैं। क्या कहते हैं? ए। और बाकी कार्ड होते हैं दुक्की, तिक्की, चौकी, पंजी, छिक्की, सत्ती, अट्ठी, नौकी, दस्सी। अब बच्चों ये सारे ऐसे के ऐसे ही कार्ड हमें हर कैटेगरी में अलग अलग बंटे हुए हैं, 13 13 13। अगर मैं हुक्म में बात करूं तो इसमें भी 3 फेस कार्ड होंगे, यानी कि 3 फेस कार्ड जे, क्यू के, और बाकी इक्का, दुक्का, तिक्का ऐसे करके 10 तक ऐसे इनमें होंगे। ठीक है बच्चों, तो अब आप यहां पर ध्यान से देखना कि अगर मैं आपसे पूछूं कि पूरी ताश के अंदर जो फेस कार्ड हैं, आकृतियों वाले कार्ड हैं, फेस कार्ड, तो वो कितने होंगे? तो बच्चों वो होंगे 3 3 3 3 यानी 12। कितने होंगे? 12। ठीक है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एक ताश की गड्डी में एक काले रंग का पत्ता हमें निकालना है तो वो उसकी संभावना कितनी होगी? तो बच्चों काले कार्ड कितने? 13 और 13 26। कितने? 26, यानी कि ऐसी 26 संभावनाएं होंगी। अब बच्चों अगर मैं ये पूछूं कि आपके पास आपको निकालना है इक्का पान का। किसका? इक्का पान का। तो पान में इक्का बच्चों एक ही होता है, यानी कि 52 पत्तों में इक्का पान की संभावना आने की जो संभावना है वो कितनी होगी? 1/52। तो हमें आगे बच्चों
ये ध्यान रखना है, आगे हम प्रश्न करेंगे ताश की गड्डी से संबंधित, तो हमें पता होना चाहिए टोटल पत्ते 52 होते हैं, 4 भागों में बंटे होते हैं, जो फेस कार्ड होते हैं वो 12 होते हैं बच्चों, ठीक है। उसके अलावा इक्का दुक्का तिक्का ये 10 तक होते हैं, ये सारी कैटेगरी में होते हैं। इसका बच्चों हमें आगे ध्यान रखना है, आगे हम इनसे संबंधित प्रश्न करेंगे। चलिए देखते हैं आगे है बच्चों पासे की प्रायिकता। पासा बच्चों यानी कि घन होता है एक इस प्रकार का, और इसके ऐसे 6 फेस होते हैं। क्या होते हैं? 6 फेस। तो बच्चों 6 फेस पर, ये 6 के 6 फेस बना रहा हूं मैं यहां पर, इसके 6 फेस होते हैं और इन 6 फेस पर ऐसे नंबर लगा होता है 1 2 3 4 5 6, यानी कि आगे पीछे इधर इधर ऊपर नीचे, इसके 6 फेस होते हैं और उन पर नंबर होता है 1 2 3 4 5 6। तो बच्चों यहाँ पर पासा से संबंधित हमारे पर प्रायिकता ये आती है कि एक पासा फेंका जाता है, तो उसमें मान लीजिए एक पासा फेंका तो एक आने की प्रायिकता क्या होगी? 1/6, यानी कि एक आएगा तो एक बार ही, लेकिन संभावना कितनी है? 6। उसी प्रकार बच्चों 2 आने की संभावना भी क्या होगी? 1/6। 3 आने की संभावना भी क्या होगी? 1/6। और 4 आने की संभावना भी क्या होगी? 1/6। 5 आने की संभावना भी होगी 1/6 और 6 आने की संभावना भी क्या होगी बच्चों? 1/6। तो बच्चों ये तो था जब हम पासे को एक बार फेंके, और पासे को जब एक बार फेंका जाता है तो टोटल जो संभावनाएं होती हैं कुल वो होती हैं 6, लेकिन जो घटित होगी संभावना वो होगी 1 हर बार। तो 1 आने की संभावना भी 1/6। इसी प्रकार 2 3 4 5 की संभावना भी क्या होगी बच्चों? 1/6। अब बच्चों आगे जो बात है वो है 2 पासों की। क्या है? तो कक्षा 9वीं में हमने देखा था, वहां पर एक ही सिक्का देखा था, एक ही हमने वहां पासा देखा था, लेकिन अब हम 10वीं कक्षा में देखेंगे 2 पासे। तो बच्चों यदि हम 2 पासे 2 3 1 2 3 4 5 और 6, तो बच्चों यदि हम 2 पासे इकट्ठे फेंकते हैं, यानी कि 2 पासे, तो 2 पासे अगर इकट्ठे फेंकोगे तो जो कुल संभावनाएं होंगी वो होंगी 36। क्या होंगी? 36। ऐसा क्यों होगा? देखिए 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है बच्चों। तो जो टोटल संभावनाएं होंगी वो होगी 36। कैसे? देखिए हो सकता है एक के साथ एक आए, एक के साथ ही 2 आए, एक के साथ ही 3 आए, एक के साथ ही 4 आए, एक के साथ ही 5 आए और एक के साथ ही 6 आए। ये हो सकता है। दोनों फेंकेंगे यानी कि एक में एक और एक में एक, एक में एक और एक में 2। हो सकता है एक में 2 और साथ वाले में 1 आए, हो सकता है दोनों में 2 2 आए, हो सकता है 2 के साथ 3 आए, हो सकता है 2 के साथ 4 आए, हो सकता है 2 के साथ 5 आए और हो सकता है 2 के साथ 6 भी आए। इसी प्रकार बच्चों हो सकता है 3 के साथ 1 आए, 3 के साथ 2 आए, 3 के साथ 3 आए और 3 के साथ 4 आए और 3 के साथ 5 आए और 3 के साथ 6 आए। इसी प्रकार बच्चों यहाँ पर हम देख लेंगे 4 के साथ 1, 4 के साथ 2, 4 के साथ 3, 4 के साथ 4, 4 के साथ 5 और 4 के साथ 6। ठीक है बच्चों। तो आगे इसी प्रकार हम 5 के साथ और 6 के साथ देखेंगे तो हमारे पास जो कुल संभावनाएं होंगी बच्चों ये होंगी 36। कितनी होंगी? 36। तो जब भी एक पासा फेंकेंगे तो जो कुल संभावनाएं होंगी वो होंगी 6 और जब 2 पासे फेंकेंगे तो कुल संभावनाएं होंगी 36। आगे बच्चों हम प्रश्नों में पासे से संबंधित प्रश्न करेंगे, उसमें ये जो संभावनाएं इनको देखेंगे। ठीक है बच्चों। तो हमें याद रखना है यहाँ पे कि एक पासा फेंकते हैं तो कुल संभावनाएं 6 होंगी और 2 पासे फेंकेंगे तो कुल संभावनाएं 36 होंगी। चलिए आगे देखते हैं। आगे है बच्चों, हम आगे बच्चों देखते हैं प्रश्न है हमारे पास, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली 10 गोलियां हैं और मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली है? तो बच्चों एक गोली वो उसमें से निकालती है। कितनी? एक गोली। तो हमसे पूछ रहा है कि संतरे की महक वाली गोली है। तो बच्चों हमें पता है कि जैसा कि थैले में सिर्फ नींबू की महक वाली ही गोली है, तो उसमें जो संतरे की महक वाली गोली है वो कोई भी नहीं है, तो इसकी जो प्रायिकता होगी वो होगी 0/10। और बच्चों आगे नींबू की महक वाली, तो बच्चों हमें पता है जैसे कि उसमें सिर्फ और सिर्फ नींबू की महक वाली गोली है और एक ही गोली की प्रायिकता पूछी है, उसमें से एक ही गोली निकालती है, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी बच्चों?
एक ही गोली निकालती है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली नींबू की महक वाली गोली होगी। तो बच्चों एक गोली निकालेंगे, ऐसी कितनी संभावनाएं हैं जो नींबू गोली की हो सकती हैं। तो बच्चों हमें जैसे कि पता है कि वो सारी की सारी गोलियां ही नींबू की हैं, तो ये 10 की 10 संभावनाएं किसकी होंगी, सारी की सारी संभावनाएं किसकी होंगी, नींबू वाली गोली की होंगी। तो बच्चों इसमें जो प्रायिकता होगी वो 1 होगी। क्या होगी, 1, यानी कि 10/10, यानी कि सारी संभावनाएं यहां पर क्या है, नींबू की हैं। आगे है बच्चों हमारे पास प्रश्न की यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता 0.992 है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। तो बच्चों ध्यान से देखिए, 3 विद्यार्थी हैं, 3 का समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की, यानी कि न होने की प्रायिकता अगर 0.1992 है और हमसे पूछ रहा है कि इन दो विद्यार्थियों की जन्मदिन एक ही दिन हो, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी। तो हमें पता है कुल प्रायिकता 1 होती है और उसमें से ना होने की प्रायिकता हमें दी हुई है। तो इसमें से घटा लेंगे तो बच्चों 1.000 और 0.992, तो 10 में से 2 आएगा तो 8, यहाँ बचेगा 9 में से 9 गया 000। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास आएगा 0.008। क्या होगा, 0.008 प्रायिकता होगी कि 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक दिन ना हो, क्योंकि हमें पता है बच्चों कि कुल संभावना यानी कि कुल प्रायिकता 1 होगी, उसमें से ये अलग से एक प्रायिकता दे दी और उसमें दूसरे को हम 1 में से यहां पर घटा के लिख सकते हैं। आगे बच्चों एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, तो इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो। तो बच्चों सबसे पहले देखो कि जो लाल रंग की प्रायिकता, तो लाल गेंद की प्रायिकता, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि जो लाल गेंदें हैं वो हमारे पास 3 ही हैं। तो ऐसी कुल 3 ही संभावनाएं हो सकती हैं जो लाल हो, और जो कुल गेंदें हैं बच्चों वो 3 और 5 8 हैं। तो लाल गेंद की प्रायिकता होगी वो होगी 3/8। और बच्चों लाल बॉल नहीं हो ऐसी प्रायिकता, तो हमें पता है कि जो लाल गेंद क्या कब नहीं होंगी, जब सारी गेंदें काली होंगी, यानी कि ऐसी कितनी गेंदें, तो 5/8। तो इसकी प्रायिकता होगी बच्चों 5/8। आगे है प्रश्न हमारे पास कि एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल है। तो लाल है की प्रायिकता क्या होगी बच्चों, तो लाल रंग के कंचे कितने हमारे पास 5, और नीचे आएंगे टोटल कंचे, तो 5 और 8 13 और 4 17। तो हमारे पास जो लाल रंग के कंचों की प्रायिकता होगी वो होगी 5/17, और उसी प्रकार सफेद रंग के कंचों की जो होगी वो होगी बच्चों 8/17, और हरे रंग के कंचों की और आगे हमसे पूछ रहा है हरा नहीं है। ध्यान से देखिए अगला प्रश्न है हमारे पास हरा नहीं होने की। तो हरा नहीं होने की पूछ रहा है, तो मतलब या तो सफेद या लाल दोनों की बात कर रहा है। तो सफेद 8 तो लाल 5, यानी कि 13/17। तो बच्चों ध्यान से देखना, हमसे हरा नहीं होने की प्रायिकता पूछ रहा है। हरा अगर होने की प्रायिकता पूछता तो होता 4/17, और लेकिन हरा नहीं होने की प्रायिकता पूछ रहा है, यानी कि हरा नहीं है तो या तो लाल हो या सफेद हो, तो वो होगा 8 और 5 13/17। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। आगे हमारे पास कि एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 1 रुपए के 50 सिक्के हैं, 2 के 20 सिक्के हैं और 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम संप्रायिक हैं, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा। तो बच्चों 50 पैसे के सिक्के की प्रायिकता यानी कि पीई प्रोबेबिलिटी ऑफ एलिमेंट, तो 50 पैसे के सिक्के कितने हैं बच्चों हमारे पास, 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। तो 100 सिक्के होंगे हमारे, 1 रुपए के हैं 50 सिक्के, तो हम इनको जोड़ लेंगे 100 50, 2 के हैं हमारे पास 20 सिक्के और 5 रुपए के हमारे पास 10 सिक्के।
तो 150, 170 और 180, कितने 180, यानी कुल संभावनाएं कितनी होंगी बच्चों 180। और जैसा कि आप देख रहे हो हमसे पूछ रहा है 50 पैसे के, तो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं 100, तो बच्चों ये आएगी 10/18 और इसको काटेंगे तो 5/9। तो यानी कि जो 50 पैसे के सिक्के की जो संभावना होगी, प्रायिकता होगी, वो होगी 5/9। आगे हमसे पूछ रहा है कि 5 रुपए का नहीं होगा, तो 5 रुपए का नहीं होगा, तो बच्चों 5 रुपए का नहीं होगा, तो आप ध्यान से कीजिए 5 रुपए का नहीं होने का मतलब है बाकी सारा होना, यानी कि 50 पैसे 2 रुपए और 5 रुपए का होना, 5 रुपए का नहीं होना, ठीक है। तो इसमें से क्या होगा 50 पैसे का होगा, 1 रुपए का होगा और 2 रुपए का होगा और 5 रुपए का नहीं होगा, यानी कि ये 10 सिक्के हैं, ये हमें नहीं लेने हैं और उसके अलावा सब बाकी सभी लेने हैं। तो ये होंगे 170 बटा में 180, तो इसको घटाएंगे तो आएगा 17/18। तो 5 रुपए का नहीं होगा, ऐसी संभावनाएं होंगी बच्चों 17/18, ठीक है। क्या होगी 17/18। आगे है बच्चों प्रश्न हमारे पास कि गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली है में से एक मछली यादृच्छा उसे देने के लिए निकालती है। आकृति में इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है, ठीक है। तो बच्चों ध्यान से देखना, जो कुल मछलियां हैं वो हमें पता है कि 5 नर है और 8 मादा है, तो 5 + 8 बराबर में 13। अब हमसे पूछ रहा है कि नर मछली की प्रायिकता। तो बच्चों ध्यान से देखना, नर मछली की प्रायिकता कितनी होगी, हमें पता है कि नर मछलियां कितनी है 5, तो 5 और टोटल मछलियां 13, तो 5/13 होगी बच्चों नर मछली की प्रायिकता। और अगर मादा की बात करें तो मादा मछली होगी 8/13। तो बच्चों इसी के साथ अध्याय 15 का भाग 1 यहीं समाप्त होता है। तो बच्चों इस भाग में हमने प्रायिकता के बारे में जाना, और प्रायिकता में बच्चों हमने सिक्के से संबंधित, ताश की गड्डी से संबंधित और पासे से संबंधित प्रायिकताओं के बारे में समझा, ठीक है बच्चों। और बच्चों अब इसी अध्याय के अगले भाग में हम इन्हीं पर आधारित कुछ प्रश्न करेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं इसी अध्याय के भाग 2 में, तब तक के लिए धन्यवाद।